दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस स्किल की जो आपकी लाइफ बदल सकती है, मंथली बजटिंग। लेकिन ये कोई बोरिंग टॉपिक नहीं। आज की वीडियो में एक ऐसा बजट बनाना सीखेंगे जो आपकी सैलरी चाहे 10,000 हो या 1 लाख, काम 100% करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे पैसा कहाँ गायब हो जाते हैं, कैसे खर्च पर कंट्रोल करें, सैलरी आने के बाद सही एलोकेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल, सेविंग फॉर्मूला, जीरो टू हीरो बजटिंग, मिस्टेक जो 90% लोग करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा सिस्टम जो लाइफ टाइम चले। तो दोस्तों, पूरी वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि आज की वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। सेक्शन 1, पैसा गायब कहाँ होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सैलरी आते ही आखिर पैसा कहाँ जाता है। हर मिडिल क्लास व्यक्ति का एक कॉमन स्टोरी होती है। सैलरी आई, 10 दिन में खर्च बढ़ गए, 20 दिन में बैलेंस कम, और महीने खत्म होने से पहले सेविंग जीरो। क्यों? रीजन 1, अनप्लान्ड स्पेंडिंग। कोई बड़ी चीज नहीं खरीदते, छोटी छोटी चीजें, फूड, डिलीवरी, स्मॉल शॉपिंग, ऑनलाइन महीने का पूरा बजट खा जाती है। रीजन 2, कोई क्लियर लिमिट नहीं, हम नहीं जानते कि इस महीने किस कैटेगरी में कितना खर्च करना है। रीजन 3, सेविंग महीने के आखिर में करते हैं, सही तरीका उल्टा है, सेविंग पहले स्पेंडिंग बाद में। रीजन 4, कैश फ्लो पर कोई नजर नहीं, कौन सा खर्च जरूरी है, कौन सा अवॉइड हो सकता है, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं। अब हम सीखेंगे कि इन सबको कैसे ठीक किया जाए। सेक्शन 2, बजटिंग का असली फॉर्मूला। अब आता है असली मैजिक, मंथली बजटिंग फॉर्मूला। आप चाहे किसी भी सिटी में हो, कोई भी इनकम हो, एक फॉर्मूला हमेशा काम करता है। 50-30-20 फॉर्मूला। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब समझते हैं डीप में। 50% नीड्स यानी जरूरी खर्च, किराया, बिजली, पानी, खाना, ट्रेवल, बेसिक बिल्स, जरूरी दवाइयाँ, इनमें कोई लग्जरी नहीं। 30% वांट्स यानी शौक, बाहर खाना, नई ड्रेस, फोन अपग्रेड, ट्रेवलिंग, OTT सब्सक्रिप्शन। ये चीज़ें जरूरी नहीं लेकिन खुशियों के लिए सही है, बस कंट्रोल में होनी चाहिए। 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यहीं से फ्यूचर बनता है। इस 20% में आता है SIP, इमरजेंसी फंड, गोल्ड सेविंग, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट फंड। अगर आपकी इनकम लो है तो चाहे जैसे भी मैनेज करो, 10% भी बचा है तो कंसिस्टेंसी रखिए। सेक्शन 3, रियल लाइफ एग्जाम्पल। और चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सैलरी है 25,000, फॉर्मूला के हिसाब से नीड्स 50%, 12,500, किराया 6,000, खाना 3,000, ट्रेवल 1,000, बिल्स 2,500, वांट 30%, 7,500, बाहर खाना 1,000, शॉपिंग 2,000, OTT 500, अदर 4,000, सेविंग 20% 5,000, SIP 3,000, इमरजेंसी फंड 1,000, गोल सेविंग 1,000। आपको एकदम क्लियर पिक्चर मिल गई है पैसा कहाँ जा रहा है। यही क्लियरिटी बजटिंग का असली फायदा है। सेक्शन 4, बजट बनाने का 6 गोल्डन स्टेप। स्टेप 1, अपनी इनकम साफ साफ लिखे, सैलरी, साइड इनकम, इंसेंटिव्स सब ऐड करें। स्टेप 2, पिछले 3 महीने का स्पेंडिंग निकाले, आपको शौक भी लगेगा और क्लियरिटी भी मिलेगी। स्टेप 3, खर्च को 3 बातों में डिवाइड करें, नीड्स, वांट्स, सेविंग। स्टेप 4, लिमिट सेट करें, जैसे महीने में बाहर सिर्फ 2 बार खाना, शॉपिंग केवल 1,500 प्रति मंथ करना, OTT सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, ट्रांसपोर्ट में मैक्स 1,000। स्टेप 5, सेविंग पहले निकाले, जैसे ही सैलरी आए पहले सेविंग फिर खर्च। ऑटो डेबिट बिल्कुल बेस्ट तरीका है। स्टेप 6, हर हफ्ते 5 मिनट ट्रैकिंग, सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट ट्रैक करें कितना खर्च हुआ, कहाँ ज़्यादा हुआ, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हैबिट आपकी लाइफ बदल देगी। सेक्शन 5, जीरो बेस्ड बजटिंग। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल बजटिंग टेक्निक की, जीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें महीने के आखिर में आपके पास 0 रुपये बचने चाहिए, क्योंकि हर रुपये को एक आप जॉब देते हैं। मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल 0। लेकिन इसका मतलब 0 सेविंग नहीं है, इसका मतलब है हर खर्च प्लान, हर रुपया काम में लगाया गया, कोई पैसा वेस्ट नहीं। एग्जाम्पल, अगर इनकम 30,000 है तो पूरे 30,000 को कैटेगरीज में एलोकेट करो। 30,000 का हिसाब 30,000 का होना चाहिए। यह सिस्टम बहुत पावरफुल है। सेक्शन 6, इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। इमरजेंसी फंड बनाना बजट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। रूल, मिनिमम 3 महीने का, बेस 6 महीने का, आइडियल 12 महीने का खर्च सेव। अगर आपका मंथली खर्च 15,000 है तो इमरजेंसी फंड 45,000 मिनिमम। इससे आपकी लाइफ स्टेबल रहती है। सेक्शन 7, डेब्ट मैनेजमेंट। अगर आपके पास लोन है या क्रेडिट कार्ड बिल है तो बजट में इसका स्पेशल जगह होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका, डेब्ट स्नोबॉल मेथड। सबसे छोटा लोन सबसे पहले खत्म करें, फिर बिगर लोन, फिर बिगेस्ट लोन। इससे मोटिवेशन बनती है। बजटिंग तब तक परफेक्ट होगी जब डेब्ट कम होगा। सेक्शन 8, 10 कॉमन बजटिंग मिस्टेक। 1, सेविंग को आखिर में करना। 2, हर महीने बजट बदल देना। 3, ट्रैक ना करना। 4, शौक में ओवर स्पेंडिंग। 5, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन। 6, EMI बनाना आदत। 7, कैश प्लस ऑनलाइन देने का हिसाब ना रखना। 8, कंप्रेशन में खर्च करना। 9, अचानक बड़े परचेजेस। 10, कंसिस्टेंसी की कमी।
इन गलतियों से बचना ही स्मार्ट बजटिंग है। सेक्शन 9 लाइफ टाइम मनी सिस्टम। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की, कैसे एक ऐसा बजट बनाया जाए जो लाइफ टाइम चले। यहाँ 5 रूल्स फॉलो करें। 1 सिंपल रखे, जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना टूटेगा। 2 ऑटो सिस्टम बनाए, सेविंग्स ऑटो, SIP ऑटो, बिल्स ऑटो। 3 हर 3 महीने बजट अपडेट करे, इनकम बढ़े या घटे बजट एडजस्ट करे। 4 हर साल एक बड़ा फाइनेंशियल रिव्यू, इन्वेस्टमेंट चेक, स्पेंडिंग पैटर्न, इमरजेंसी फंड अपडेट। 5 क्लियर गोल्स रखे, हाउस, कार, ट्रेवल, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट, एजुकेशन। गोल से बजट पावरफुल बनता है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो विश्वास मानिए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलने ही वाली है। बजटिंग बोरिंग नहीं है, बजटिंग फ्रीडम है। आज के बाद आप अपने पैसों के मालिक होंगे, पैसा आपका मालिक नहीं। अगर आपको ये डीप प्रैक्टिकल बजटिंग गाइड पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें मैं आज से अपना बजट शुरू कर रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें फाइनेंस और मनी ग्रोथ के रिलेटेड ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।